मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन पार्टों को देखना, तब जाके आपको ये और अच्छा क्लियर हो पाएगा। तो आइए जानते हैं पार्ट 3 के बारे में क्या करेंगे आज हम। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, कल हमने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन क्या होता था। तो इसमें हमने बताया था लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। जिस भी हमारा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है या इक्वेशन दे रखी है, अगर उसकी डिग्री 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन क्या होता है, अगर जिस भी पॉलिनोमियल के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं टू वेरिएबल की। वेरिएबल हमारा होता था अननोन वैल्यू। जो अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमारा होता है वेरिएबल। और जिसके अंदर कितने अननोन हो, 2 अननोन हो। जिस इक्वेशन में डिग्री 1 हो और 2 अननोन वैल्यूज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऐसी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो हमारी होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जब हम इसके सॉल्यूशन निकालते थे तो क्या करते थे, यहाँ से वो हमारा आता था बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एक्स, और फिर यहाँ से y की वैल्यू आती थी माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते थे कि पुट या लेट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 अप टू so on। जो भी हमें अच्छा लगे वो हम पुट करते थे, वहां से फिर y की वैल्यू आएगी। और फिर इसको पॉइंट को लिखते थे हम कैसे थे, मान लिया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 आई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 एंड 0। इसको हम क्या बोलते थे, हमने जो इसका पहला, इससे पहले जो चैप्टर किया था उसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर यही बात हुई थी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक ग्राफ पेपर की मदद लेते हैं। तो अब जो हम करेंगे इसमें वो यही होगा कि कोई इक्वेशन गिवन हो, उसके पॉइंट्स को रेफर कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को कैसे रेफर करेंगे। तो बात करते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक इक्वेशन गिवन होगी कोई भी हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला हमारे मेथड क्या होता है कि y की वैल्यू निकालनी, तो ऐसे y क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, पुट या फिर लेट पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या निकल के आया यहाँ से, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0, देन y इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब मैंने क्या किया कि पुट x इज इक्वल्स टू 2। x की जगह जब मैंने 2 पुट किया तो क्या निकल के आया, देन तो क्या हो गया, यहां से y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, कितना आ गया, 6। मैंने एक और कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 4। जब मैंने x को 4 रखा, देन तो क्या हुआ यहां से y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहां से हमारा क्या बना है, यहां से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो क्या बन गया, 0 एंड 8। सेकंड में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, तो क्या बन गया, 2 एंड 6। और लास्ट की बात करते हैं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, तो क्या बन गया हमारे पॉइंट, 4 एंड 4। अब पहले इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको ऐसे लिख दिया, या फिर हम इसको एक टेबल के रूप में शो करते हैं। टेबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x, यहाँ पे y, जितने हमें करने हैं उतने कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी थी, 0, y की वैल्यू कितनी आई है, 8, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है। अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये कितना आएगा, 3। दोनों का समेट आना चाहिए, दोनों का समेट आ रहा है। अब इसकी मदद से हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, एक ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर ले लिया। अब इसके बाद पॉइंट देखें कहां तक है। तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टॉपिक की। इसको बोलते थे हम x एक्सिस, इसको लिखते थे x डैश, इसको y
और इधर नीचे वाले को y डैश। इधर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वैल्यू ऑफ y। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है हमारी, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0 एंड 0, ओरिजिन के पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है। इसका मतलब भी कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पॉइंट पे आएगा। इसका नाम डाल देते हैं हम a, क्या है 0 एंड 8। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 2 एंड 6, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। कहाँ पे आएगा ये, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे आएगा। इसका नाम डाल दिया b, क्या है 2 एंड 6। थर्ड पॉइंट हमारा है 4 एंड 4, 4 एंड 4, ये कुछ इस तरीके से है, कैसे आएगा यहाँ पे। फिर हमारा है 5 एंड 3, 5 एंड 3, तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी। ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इस लाइन पे हम क्या लिख देंगे कि ये क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी लाइन होगी जो हमारे इक्वेशन दे रखी थी वो, और ये उसके पॉइंट्स हो गए कि ये किस पॉइंट से चपके जाएगी। अब एक छोटी सी बात देखते हैं, मैंने पहले किया था कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जब दो से ज्यादा पॉइंट, 3 4 5 जितने पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि मैंने 2 पॉइंट लिया, सबसे पहले एक पॉइंट ये ले लिया, यहां से कितनी लाइनें जा सकती हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। सिर्फ एक पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने अब 2 पॉइंट ले लिए, तो यहां से कितनी लाइन जा सकती हैं, 2 पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है, मतलब 2 पॉइंटों को बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन, जो भी लाइन खींचेंगे वो हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। पर अगर मैं जब 3 पॉइंटों की बात करूं, तो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, कोलिनियर हो गए। बट अगर मैं इनको लूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इस बार ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आए, ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर है। अगर बात करें 2 पॉइंटों की, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा 2 पॉइंट तो। पर 3 पॉइंटों की बात होनी चाहिए कि कोलिनियर है या नहीं है। तो जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे, तो हम ना एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेने का मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा कि जो हम लाइन बनाएंगे ना, स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने थोड़ा हाथ से बनाया था, आप स्केल का यूज करना। तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ठीक है, 2 से भी बन जाती है, पर एटलीस्ट 3 पॉइंट लेने का थोड़ा सा अच्छा बनता है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा आता है आपका टीचर्स के ऊपर। तो आप 3 पॉइंट तो कम से कम लेके ही चलना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझ में। तो जो अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। एक इक्वेशन गिवन है, फिर एक लाइन गिवन है ये, और उसका ग्राफ बनाना है। और हमें कुछ पार्ट दे दिए, पहला पार्ट दे रखा है कि वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ जब x कितना हो -5। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ जब y क्या हो 0। हमारी लाइन क्या दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। तो जो ये पॉइंट दे रखे हैं यही लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट x इज इक्वल्स टू -5। जब x को हमने -5 माना तो क्या होगा यहां से, देन तो क्या बनेगा यहाँ पे, -5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। अब 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा ये, -5 - 3 इक्वल्स टू 2y। तो -8 इज इक्वल्स टू 2y, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। y की वैल्यू आ गई -4। अब हमने एक और पॉइंट लिया, अब क्या किया, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अब इसने y 0 बोल रखा है, ये ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ से, y जब 0 होगा तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे y की जगह 0, तो क्या बनेगा ये, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ले लेना। तो इसमें देखते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, लेट x कितना मान ले इस बार,
प्लस का 5 जब मैं ले रहा हूं x को, तो क्या होगा यहां से 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 3। ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बनेगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2y। तो यहां से क्या बन गया 2 इज इक्वल्स टू 2y। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इसको एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे हम ऐसे करके, और यहां पे क्या लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे y। 3 पॉइंट बने, 3 बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी थी -5, y की वैल्यू कितनी आई -4, ठीक है। सेकंड y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है, 3 एंड 0। थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या आई हमारी प्लस का 1। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x की वैल्यू -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और y की वैल्यू -4 कहाँ पे जाएगा नीचे की तरफ जाएगा 1 2 3 4। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे आया, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे आया, तो ये कहां मिल जाएगा यहां मिलेगा। ये पॉइंट हमारा क्या बन गया -5 -4। सेकंड पॉइंट हमारा है 3 एंड 0। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, किस एक्सिस पे x एक्सिस पे 3 एंड 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1, 5 एंड 1 ये यहाँ पे आएगा। तो यहां से एक ऐसे लाइन खींचेंगे जो इन दोनों पॉइंट से होके निकलेगी ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे। आगे एक्सटेंड करने के बाद अब क्या करेंगे कि कहीं भी जहां भी तुम्हारा मन करे, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी थी ये लिख दो, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3। ये थोड़ा सा इसलिए लिख देते हैं कि कई क्वेश्चंस में क्या होगा, हमारे पास 2 लाइन बनवा देगा। एक ये इक्वेशन दे रखी होगी, एक इक्वेशन और होगी कोई भी, और उसकी भी एक लाइन आ जाएगी, मान लो ये करके आ गई ऐसे करके। तो इस पे अलग रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है और ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है। थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये पक्का करना आप। अब इसको करने के बाद एक लाइन लिखते हैं, क्या होती है वो देखो। ये करने के बाद एक लाइन लिखेंगे हम, उसमें इसका पूरा दे देंगे डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो हमारी होती है y एक्सिस और x एक्सिस, इनको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहला काम, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां पे ऑन ग्राफ पेपर। ऑन ग्राफ पेपर सबसे पहला काम क्या था कि एक ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाई। इसके बाद क्या किया था हमने, इसके बाद हमने पॉइंट ड्रॉ किए थे। अब क्या करेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स। जो हमारे पॉइंट्स थे उनको प्लॉट करेंगे। क्या क्या पॉइंट आया है हमारा पॉइंट आया है -5 -4। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा 3 एंड 0। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, कहां चला गया, ये यहां था, वो हमारा था 5 एंड 1। ये 3 पॉइंट हमने प्लॉट किए थे। अगर हम कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉइंट अलग अलग है, तो इन पॉइंटों की जगह वो पॉइंट लिख देंगे जो हमारे आए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एंड ये पॉइंट बताने के बाद क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन से इनको कनेक्ट कर दिया था। अब क्या करेंगे, एंड जॉइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन। बाय ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला काम, पहले ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ की ग्राफ पेपर के ऊपर, उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब करेंगे एक्सटेंडिंग द लाइन ऑन बोथ साइड। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट तो यहां तक था, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया बोथ साइड। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा v ऑर्बिटेन
द लाइन ऑफ इक्वेशन, क्या दे रखी थी हमें इक्वेशन? इक्वेशन हमारी थी, जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो हमारी हो जाएगी यहां पे खत्म। ठीक है, क्या करना है? ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। सबसे पहला काम ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनानी है, उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उसके बाद इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देना है, दोनों साइड एक्सटेंड भी कर दिया। उसके बाद क्या करना है? बस ये जो हमारी लाइन मिली है ये हमारी उस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। ये जो लाइनें हैं ये आपको याद रखनी है, याद रखनी पड़ेगी, और हर क्वेश्चन के एंड में ये लिखोगे। लिखने से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि हमने क्या पे क्या किया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों की दो अलग अलग इक्वेशन दे दी, और अब ये बोला कि इसका ग्राफ पेपर बनाओ और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां भी दो लाइनें आपस में कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइनें यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हमें यही बताना है। पहले तो ग्राफ बनाना है दोनों का, और उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। निकाल देंगे। सबसे पहले ग्राफ लेते हैं ये वाली लाइन, 3x - 2y = 4। यहाँ से x या y किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बनेगा? यहाँ से 3x = 4 + 2y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4 + 2y/3 आ गई है यहाँ से। अब हमने क्या करेंगे? अब हम इसमें लेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट y = 1। जब y को 1 माना तो क्या आएगा यहाँ से? x की वैल्यू क्या आएगी? देन x = 4 + 2/3 कितना बन गया? 6/3 कितना बन गया? 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके तो क्या करेंगे? यहाँ पे लेट करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी लेट की हम लोगों ने? 4। तो क्या बनेगा यहाँ से? देन तो क्या बना? x = 4 + 2 × 4/3 कितना बना? 12/3। कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 4। आ गई x की वैल्यू 4। एक और कर लेते हैं, 3 पॉइंट करते हैं। लेट y = 0। जब y को 0 पुट किया तो क्या बनेगा यहाँ पे? देन x = क्या बना? 4 + 0/3 कितना बन गया? 4/3। अब इसका एक टेबल भी बनानी है, उससे पहले हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। टेबल फिर साथ बना दूंगा एक बार में। मैंने इस इक्वेशन को लिया, क्या बन के आया? x + y - 3 = 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? y = 3 - x। ठीक है, हो गया। और भी इजी बन गया, इससे भी इजी बन रहा है। तो पहले क्या किया? लेट x = 0। जब x को 0 मानने हैं तो क्या बनेगा यहाँ से? y = 3 - 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब लेट किया x = 1, x को 1 भी मान लेते हैं। जब x को 1 माना तो क्या बन के आएगा? y = 3 - 1 कितना बन गया? 2 बन गया। एक और कर लेते हैं। लेट x = 2, y भी मान सकते हैं वैसे। x को जब 2 माना तो क्या बना? y = 3 - 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल ये है हमारी x एंड y। तो 3 पॉइंट बनाने थे हमें। क्या है यहाँ पे? जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी 4 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 4/3। 4/3 1.33 है ना? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। अब इस वाले की टेबल बनाते हैं। तो जब इसकी टेबल बनाएंगे तो वो मैं इधर बना लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसको रब किया मैंने, तो इसकी टेबल बनाई मैंने, तो क्या बन के आया यहाँ से? x एंड y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1।
आ गया। अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। सबसे पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। तो इस ग्राफ में क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 कहां पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगला x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, 4 एंड 4 कहां पे आएगा, यहाँ पे। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4/3, 4/3 होता है 1.33, तो ये लगभग यहाँ पे कुछ आएगा, ऐसा कुछ करके। तो जब इनको एक स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड, इसको इधर और इसको दूसरा। अब इस पे लिख देते हैं इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 3x - 2y, 3x - 2y इक्वल्स टू। अब दूसरी टेबल का यूज करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 कहां पे होगा, यहाँ पे 0 एंड 3 लिख देते हैं इसके पॉइंट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो कहाँ आएगा ये, लगभग यहाँ पे आएगा। अगला है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आ गया। तो जब यहाँ से इनको कनेक्ट करके लिखेंगे तो ये लाइन बन गई हमारी, इसको एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड ये। अब इसका क्या लिख देंगे, x + y - 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में बोला था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे कट कर दिए, ये यहाँ पे। पॉइंट क्या है ये, 2 एंड 1, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा, 2, 1, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है, इफ द पॉइंट 2 and -2 लाइन ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये दे दिया x की वैल्यू, ये दे दी y की वैल्यू, पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, क्या बन जाएगा, 5 × 2, साथ में क्या है, k × y की वैल्यू -2 इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 4। सोल्व किया तो 5 × 2 = 10 - 2k इक्वल्स टू 4। 10 को उधर लेके जाएंगे उठा के, तो क्या बन जाएगा ये, -2k इक्वल्स टू 4 - 10, तो -2k इक्वल्स टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 6 उठ जाएगा कितने पे, 3 पे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा था, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस है और वो सोल्व करना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज हम। एक और क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइनों की ऐसी इक्वेशन दो जो पास हो रही है किस पॉइंट से, 2 and 14, जो इस पॉइंट से पास हो रही है। आगे बोल रखा है, हाउ मेनी मोर लाइन्स आर देयर एंड वाई। ऐसी कितनी लाइनें हैं और जो इस पॉइंट से पार हो जाएंगी और क्यों है। तो पहले बात की थी कि अगर एक पॉइंट दे रखा है, इस पर से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, इस पर से मैनी लाइन्स पास हो सकती हैं। मैनी का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है। क्यों हो सकती है, एक पॉइंट दे रखा है, खींच दो यहाँ से लाइन, जितना आपका मन करे उतना खींच दो, ठीक है। तो ये तो हो गया लास्ट का आंसर। अब बात करते हैं कि 2 ऐसी लाइनें और बताओ जो ऐसे पास हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax + by + c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 2 and 14, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 2a + 14b + c इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमने काम किया, लेट किया a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0। कुछ भी मान सकते हो, a और b की वैल्यू लेट कर दी मैंने, तो यहाँ पे a की जगह 1 पुट कर दो, b की जगह 0 पुट कर दो। तो क्या बनेगा ये, 2 + 14 × 0 + c इक्वल्स टू 0, ये बन के आएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा कि 2 + c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। अब क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, a की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, तो क्या बनेगा x। b की जगह क्या पुट करना है, 0, तो बनेगा 0, और c की जगह क्या पुट करना है, -2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0।
एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी। एक और करते हैं। हमने क्या किया, ए और बी की जगह कुछ और मान लिया, ए की जगह 1 मान लिया, बी की जगह -1 मान लिया। जब ये मान के चले, इसमें फिर से पुट करो, ये तो क्या बनेगा, ये 2a - 14 प्लस c इक्वल्स टू 0। 2a नहीं सॉरी 21 आएगा यहाँ पे, क्योंकि a की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना था। तो क्या बनेगा ये 2 - 14 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बना, c की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई 12। इसके बाद c की वैल्यू 12 आ गई। अब क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, तो क्या बना ये x - y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। हम तीसरी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू, वहां से c की वैल्यू आएगी और फिर a b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 लाइनें पूछ रखी थी, कुछ भी हो सकती है। अगेन फिर से बात बोल रहा हूँ, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में बात की थी कि फाइंड 4 सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस, तो उसमें भी कुछ भी पॉइंट हो सकते थे, इसमें भी कुछ भी लाइन आ सकती है। आप कुछ और पॉइंट मान रहे हो, आपके जो क्लासमेट है वो कुछ और पॉइंट मान रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें था। तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप कोशिश करना निकालने की, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करा दूंगा। और एक अच्छी खबर और है, आज से आपकी फिजिक्स की क्लास और लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस को कवर करवा सके। थैंक यू।